बागेश्वर धाम सरकार के नाम से विख्यात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उनकी प्रसिद्धि आज पूरे विश्व में गूंज रही है। उनके सरल और सहज स्वभाव के हर कोई कायल हो रहे हैं, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार के जरिए लोगों की दुख और बाधाएं दूर जो हो रही हैं। इसी तरह एक बार फिर बागेश्वर धाम सरकार विख्यात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पीएम मोदी गुरुकुल परंपरा की शुरुआत करने की अपील की है। देखिए इसी पर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कि आखिर पीएम मोदी से क्या चाहते हैं बागेश्वर धाम सरकार। बागेश्वर धाम सरकार की पीएम मोदी से अपील, गुरुकुल परंपरा को फिर से शुरू करने की मांग। काली पोस्टर पर गुस्सा दिखे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, छतरपुर के विकास का पेश किया अनोखा मॉडल। शादी को लेकर बागेश्वर धाम सरकार ने किया खुलासा। देश भर में कई संत और महात्मा हैं, लेकिन हालिया वक्त में एक ही संत ऐसे हैं जो कि लोगों की पहली पसंद साबित हो रहे हैं। इसे हम सभी बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नाम से जानते हैं, जिन्होंने गुरु पूर्णिमा पर्व के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए गुरु की महिमा पर प्रकाश डाला और पीएम मोदी से एक बार फिर देश में गुरुकुल परंपरा को शुरू करने की मांग की। भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो गुरुकुलम परंपरा को लाइए। हमारी मोदी जी से मांग है, बहुत दिन पुरानी चल रही है। कई लोगों ने हमसे पूछो, मोदी जी से मांग है, हमने भी गोद दी, हम भी भारत के नागरिक हैं, मांगने का हमें अधिकार है। ऐसा हमारे बाप दादन ने पुरखन ने संविधान स्वीकारा करो, हमारा भी अधिकार है। 18 साल बहुत 2 बेर वोट हम डाल चुके, 26 साल के हो गए, 2 बेर वोट डाल रही। हमारा भी अधिकार है, हमारी अधिकार हो जाए और भारत में हमें सड़कें ना दी जाए, हमें नहीं चाहे, मकान ना दिया जाए, हमें नहीं चाहे, राशन फ्री में ना दो चाहे, हमें नहीं चाहे। हमारे परिवार हाँ, हमारे समाज हाँ, हमारे देश हाँ, सुंदर और व्यवस्थित गुरुकुलम और विद्या अध्ययन की परंपरा दी जाए। मकान जीवन में सच्चा और अच्छा गुरु किसी भी रंग को शहंशाह बना सकता है। इसलिए ये जीवन में याद रखें, गुरु से ज्ञान मिले या ना मिले, गुरु से ज्ञान पाने की इच्छा रखो या ना रखो, और गुरु से भगवान पाने की अपेक्षा जरूर हो। तो गुरु को कैसे परखें कि ये सच्चा गुरु? हम यही कहेंगे, गुरु को परखने के पहले तुम अपने आप को परखो कि तुम असली चेला हो कि नहीं। तुम असली शिष्य बन जाओगे, उसी दिन तुम्हें असली गुरु मिल जाएगा। और तुम नकली रहोगे तो गुरु भी तुम्हें नकली ही मिलेगा। सब छोड़ देना और गुरु के चरण नहीं छोड़ना, संसार को छोड़ देना, गुरु के चरण नहीं छोड़ना। हम दावे के साथ कह सकते हैं, जैसे इस बिगड़े इंसान की जिंदगी गुरु ने बनाई, वैसे तुम्हारी भी बनी। गुरु की महिमा से वैसे ही हम सभी वाकिफ हैं, जो कि किसी लघु व्यक्ति को अपने जैसा गुरु यानी बड़ा और ज्ञानवान बना देता है, जिसकी महिमा को हमने बागेश्वर धाम सरकार के श्रीमुख से सुना। इसी तरह बागेश्वर धाम सरकार ने काली फिल्म के पोस्टर पर भी खुलकर अपनी बात रखी और जिसने भी यह कृत्य किया है उसे सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। तो ये महाधूर्तता है, मूर्खता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आंदोलन होना चाहिए और उसके मुंह में सिगरेटें भरनी चाहिए जो ये बनवा रहा है ठटरी की बड़ी के। अगर ये ऐसा कर रहा है तो नक कटा के मुंह में और नाक में सिगरेटें जला जला करके भरनी चाहिए और कानों में बड़ी बड़ी सिगरेटें भरनी चाहिए जला करके। अगर ऐसा कर रहा है तो धूर्त के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत मूर्ख है, नालायक है जो माता भगवती काली के लिए ऐसा कर रहा है। ऐसे धूर्त के लिए वो अगर हमें मिल जाए तो हम सारे के कान में सिगरेट भर दें जला। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने उद्बोधन में छतरपुर के लोगों को आगाह किया कि वो अपने शहर में आने वाले लोगों को आगंतुक समझने के बजाय मेहमान समझे, तभी बागेश्वर धाम के आशीर्वाद से छतरपुर विकास के पायदान तय कर पाएगा। श्रद्धालु पूरे छतरपुर जिले के अतिथि, भारत के किसी भी कोने से आने वाला श्रद्धालु छतरपुर जिले का अतिथि है और पूरे छतरपुर जिले की भूमिका है उन्हें अतिथियता के मान से स्वीकार करें, ना कि व्यापारिक दृष्टि से। तो हमें लगता है बहुत जल्दी पूरे छतरपुर जिले का विकास हो रहा। गाड़ियां आ रही तो टोल नाका में किसको फायदा हो रहा, पेट्रोल पंप कहाँ से ले रहे हैं, किराने की दुकान का खर्चा कहाँ सामान लेते हैं, छतरपुर जिले से लेते हैं। पानी कहाँ पीते हैं, छतरपुर जिले से पीते हैं। भोजन कहाँ करते हैं, छतरपुर के होटलों से, खजुराहो के होटलों से। विकास कहाँ का हो रहा, छतरपुर जिले का। तो प्रत्येक छतरपुर जिले के वासी का, रहने वाले का, व्यापारियों का धर्म है धाम की व्यवस्था बनाएं और जिले को सुव्यवस्थित करें। किसी को व्यापारिक दृष्टि से ना देख करके सहयोग की दृष्टि से अगर देखें तो ये लगातार रेगुलरिटी चलती रहेगी। वहीं अपनी बात को खुलकर अपने अंदाज में रखने वाले बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने विवाह को लेकर भी एक बार फिर खुलासा किया और बताया कि वो विवाह अवश्य करेंगे, जिसके लिए उनके माता पिता और गुरु की सहमति सबसे महत्वपूर्ण होगी।
जब होगी तब धूमधाम से होगी। आप लोग शेरवानी सिला लो, पर नंबर की मत, अभी की मत बनाना, हो सकता तब तक तुम्हारी साइज टाइट हो। मैरिज करेंगे या लव मैरिज करेंगे? माता पिता गुरु की आज्ञा से, अब इसे आप जो भी नाम दो। इसी तरह बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने विचारों में जनता को ईश्वर की शरण में जाने के साथ वृक्ष लगाने सहित वृक्षों को बचाने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, छतरपुर।